जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु एक अत्यंत ही सरल, छोटा एवं सटीक उपाय बताने जा रही हूँ। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत छोटा है, लेकिन जितना छोटा उपाय है उतना ही अधिक फलदायी है, उतना ही अधिक कारगर है। अगर आपने इसे विश्वास के साथ कर लिया तो समझ लीजिए आपका विवाह निश्चित है। इस उपाय का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। इस उपाय को करने से आप जब ये उपाय करना शुरू करेंगे, उस दिन से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह होना सुनिश्चित होता है। अगर आपने इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ किया तो आपका विवाह 3 महीने के अंदर होकर ही रहेगा। हो सकता है 1 महीने में हो जाए, हो सकता है 2 महीने में हो जाए, अन्यथा 3 महीने के अंदर तो होकर ही रहता है। इसलिए उपाय को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत ही सरल छोटा सा उपाय है, करिएगा ज़रूर। दोस्तों, इसके लिए आपको मंदिर जाकर सिर्फ भोले बाबा को जल अर्पित करना है। और जल कैसे करना है? भोले बाबा को जल अर्पित करने का अलग अलग नियम होता है। मनोकामना पूर्ति हेतु अलग ढंग से जल अर्पित किया जाता है। शीघ्र विवाह की कामना हेतु अलग ढंग से जल अर्पित किया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका शीघ्र विवाह हो जाए तो ये कामना अपने मन में रखते हुए भोलेनाथ के मंदिर नित्य प्रतिदिन जाएं और भोलेनाथ को प्रणाम कर शिवलिंग के सम्मुख बैठकर हो सके तो उत्तर दिशा की ओर मुँह करिएगा। मनोकामना पूर्ति हेतु उत्तर दिशा में मुँह करके जल अर्पित किया जाता है। पर अगर हाँ मंदिर में भीड़ है, आपको नहीं मिल रहा है स्थान, तो कोई बात नहीं। बस हाँ इतना ध्यान रखिए कि दक्षिण दिशा में मुँह नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में करिए। उत्तर दिशा में बहुत ही बेस्ट होता है। उत्तर दिशा में मुँह करके जल अर्पित करने से मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो विवाह हेतु जल अर्पित करने का तरीका होता है, पहले आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल अर्पित करें, उसके पश्चात गणपति बप्पा पर, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर गौरी माता के हस्तकमल पर, फिर जो ऊपर घड़ा होता है जिससे बूंद बूंद कर पानी गिरता है शिवलिंग पर, उसमें अगर वो मंदिर में नहीं रखा गया है तो फिर उसे छोड़ दें। उस पर फिर तो आप अर्पित कर ही नहीं सकते जल, पर अगर वो रखा हुआ है तो पहले उसमें फिर शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। और शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद फिर से जल अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कीजिए। अर्थात अशोक सुंदरी वाले स्थान से जल अर्पित करना शुरू करते हैं और वापस से आकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही खत्म करते हैं। इस तरह से जल अर्पित करने से आपका विवाह 3 महीने के अंदर अंदर होकर ही रहता है। इस तरह जल अर्पित करने के बाद भोलेनाथ को एक बेलपत्र और 1 दाना चावल का आखा दाना, टूटा नहीं होना चाहिए, अर्पित कर अपनी मनोकामना अवश्य बोले और वहाँ बैठकर थोड़ी देर, कम से कम 21-51 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करें। क्योंकि दोस्तों कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, इसको कहते नहीं बोला जाएगा, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर आप घर में बैठकर जाप करते हैं तो उसका फल मिलता है। अगर आप किसी नदी तालाब के किनारे बैठकर जाप करते हैं तो उसका 100 गुना फल मिलता है। किसी पहाड़ पर सुनसान में बैठकर जप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। इसी तरह फल बढ़ता जाता है। और यदि आप शिवाला में बैठकर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए जब भी मंदिर जाएं, जाप अवश्य करें, किसी भी मंत्र का जाप अवश्य करें। और जब आपको आपके जाप का फल मिलेगा तो आपके संकट तो दूर होंगे ही होंगे। और यह उपाय आपको लगातार 3 महीने करना है। हाँ, आपका विवाह तय हो जाता है उसके पहले, तो आपका मन है तो आप करिए, नहीं मन है तो मत करिए। लेकिन जब तक विवाह नहीं हो जाता 3 महीने इस उपाय को कंटिन्यू करना है। रोज नित्य प्रति मंदिर जाकर जल अर्पित करना है। और 3 महीने बाद आप अगर नहीं चाहते मंदिर जाना कंटिन्यू तो मत चाहिए, लेकिन 3 महीने तो आपको करना ही है। और देखिएगा उसके अंदर आपका चमत्कार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको उपाय अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। और इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। और जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा वे स्वयं करें तो इसका ज़्यादा असर होगा।
हो सके तो नए साल में जो सोमवार आने वाला है उस दिन से इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए और 3 महीने का निशान लगा लीजिए अपने कैलेंडर में। 3 महीने के अंदर आपका विवाह संपन्न होकर रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।